हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एमपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके की बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है आप लोगों से। एमपी की जीके या करंट अफेयर्स। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो करंट अफेयर्स की है। अभी हम एमपी के जीके देखेंगे, जो बेसिक है बिल्कुल, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश है, जिसे भारत का हृदय भी कहा जाता है, भारत के मध्य में स्थित है, ये सभी जानते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो 308252 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनाता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि फर्स्ट नंबर पे और थर्ड नंबर पे कौन सा स्टेट है क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके बाद है हमारा, उसके बाद आपसे पूछा गया है यह उत्तर प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान से घिरा हुआ है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, आई थिंक उत्तर की साइड से पूछा गया था कि उत्तर से कहाँ कौन से स्टेट से अटैच्ड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इसका जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। पहले जो ये क्षेत्र है मध्य प्रांत और बरार मध्य भारत मध्य प्रदेश और भोपाल राज्य से मिलकर बना था। और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ से जो है इसको छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद जो है इसको ये अलग होकर बना है। ठीक है। प्रशासनिक ढांचा कैसा है इसका, तो राजधानी इसकी भोपाल है, इसकी राजधानी भोपाल है। सबसे बड़ा शहर इंदौर है और सबसे स्वच्छ शहर भारत में भी इंदौर है। और मैं यहाँ विज़िट किया था मैंने, सच में ये सच में बहुत साफ़ सुथरा शहर है। कुल ज़िले 52 हैं और अभी जो नवीनतम ज़िला है वो निवाड़ी है। संभाग यहाँ पर 10 हैं, विकासखंड 313 है, तहसीलें 424 हैं, नगर निगम जो है यहाँ पर 16 है, न्याय नगर पालिकाएँ 98 है, नगर परिषद 294 है। ग्रामों की संख्या यहाँ पर है आपके 54903। जनसंख्या और जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या 726268009 थी। राज्य का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भोपाल जिले में सर्वाधिक जन घनत्व 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और डिंडोरी जिले में सबसे कम 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाला भी आपको लर्न करना है। अब है प्राकृतिक संसाधन और वन्य जीवन। प्राकृतिक संसाधन और वन्य जीवन। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य हैं, जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और अभी ये जो है ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी अभी ये न्यूज़ में भी रहा था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है राज्य का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो इस लाइन को आप रट लेना, ये पूछा जाता है। उसके बाद है प्रमुख नदियाँ और जलप्रपात। राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ये क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, नर्मदा नदी इसका सही आंसर है। और बाकी यहाँ पे जो है ताप्ती नदी है, चंबल नदी है, बेतवा नदी है, सोन नदी है। प्रसिद्ध जलप्रपातों में धुआंधार जबलपुर में है और पंचमढ़ी के जलप्रपात शामिल है। ठीक है। उसके बाद हमारा है सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है खजुराहो के मंदिर, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है भीमबेटका की गुफाएं, इसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है ये। सांची स्तूप बौद्ध स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है ये। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ मैं गई भी हूँ। उसके बाद है ग्वालियर का किला, ऐतिहासिक महत्व का किला है, यहाँ भी मैं होके आ चुकी हूँ। उसके बाद है कला, संगीत और उत्सव। राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक उत्सव और संगीत समारोह आयोजित किए जाते हैं। तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में आयोजित होता है और कालिदास समारोह उज्जैन में आयोजित होता है। कुमार गंधर्व समारोह देवास में आयोजित होता है। राज्य सरकार द्वारा तुलसी सम्मान और कालिदास सम्मान जैसे पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था और उद्योग। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि उद्योग और खनिज संसाधनों पर आधारित है। कृषि गेहूं, चावल, सोयाबीन, चना और दालें जो है प्रमुख यहाँ की फसलें हैं।
खनिज में है जो है कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर और हीरे के भंडार है। पन्ना जिला हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है। उद्योग की बात करें तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में विभिन्न उद्योग स्थापित हैं। उसके बाद परिवहन और संचार की अगर हम बात करें तो राज्य में परिवहन और संचार की अच्छी व्यवस्था है। सड़क नेटवर्क कितना है, रेलवे नेटवर्क कितना है। उसके बाद आपका मुख्य रेलवे स्टेशन भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, ये और उसके बाद आपका है हवाई अड्डे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में स्थित है। इसके बाद की जो वीडियो रहने वाली है वो करंट अफेयर्स की होगी और मैं MCQ कराऊंगी उसमें आप लोगों को। तो इस वाली वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, क्योंकि इस वीडियो पे ठीक ठाक रिस्पॉन्स आएगा देन आई विल मेक अनदर वीडियो। क्योंकि चीज़ों को एक जगह मर्ज करना, ढूंढना बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपसे क्वेश्चन में पेपर में पूछी जा सकती हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग है, मेहनत भी लगती है और अगर उस मेहनत का फल ना मिले तो फिर दूसरी वीडियो बनाने का मन भी नहीं होता है। तो उसकी भी जो मैंने पूरा वो जो है स्लाइड वगैरह बना ली है। तो अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे अपना तो डेफिनेटली मैं वो दूसरी वीडियो भी जल्दी लेकर आऊँगी। और जो MP के 4 से 5 नंबर आपके करंट अफेयर और GK से बनेंगे ही बनेंगे, आपसे पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कम से कम 7 से 8 बार ज़रूर देखनी है तो ताकि आपको रिवाइज़ हो जाए। उसके बाद है शिक्षा और संस्थान। राज्य में कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर, IIM इंदौर और MANIT भोपाल। इसकी MANIT की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद है आपका राज्य जो विश्वविद्यालय है यहाँ पे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय आदि। और अभी मैं जब रिसेंटली अभी गई थी इंदौर होकर आई थी तो देवी अहिल्या जो है वहाँ पे एयरपोर्ट भी है। और आप लोगों में से कई लोगों ने अहिल्या जो देवी अहिल्या हैं इनके बारे में पढ़ा हुआ होगा और इनका वो है क्या बोलते हैं म्यूज़ियम भी उधर बना हुआ है। और मुझे काफ़ी चीज़ें इनके बारे में पता चली, मतलब इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। और जो लेबर क्लास होती हैं उनके लिए इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत लोगों को रोज़गार दिया है। और हमारे जो काफ़ी सारे जो हिंदू धार्मिक स्थल हैं उनके लिए इन्होंने बहुत काम किया है। केदारनाथ के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया है जो केदारनाथ जी का मंदिर है, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़िएगा ज़रूर। और जो मुझे लगता है जिनके बारे में पढ़ा जाना चाहिए, जो इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी होती है उनके बारे में आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए। और काफ़ी इनका जो मतलब जो कहते हैं व्यक्तित्व है, मतलब काफ़ी इंस्पिरेशनल है। इतना इनकी लाइफ में कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ। और जो इनके हस्बैंड है वो भी इनका साथ छोड़ जाते हैं। और ऐसे में भी अपने आप को स्टेबल रखना मेंटली हर तरीके से और किस तरीके से उन्होंने काम किया। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ना ज़रूर, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग पढ़ें उनको। तो पढ़िएगा ज़रूर इनके बारे में। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी रही है। उसके बाद न्यायपालिका की अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है जिसकी खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है। प्रमुख पर्यटन स्थल की अगर मैं बात करूं तो पंचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है MP में। और लास्ट ईयर मैं यहाँ जाने वाली थी स्कूल की तरफ से, बट एंड टाइम पे सर्कुलर ही कैंसिल हो गया। मतलब मुझे बहुत मन था इधर जाने का लेकिन कैंसिल हो गया तो मैं ये देख नहीं पाई। बाकी आप लोगों में से कोई पंचमढ़ी से है या देखा है, कोई गया तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है तो आपको पंचमढ़ी टिक करना है। ओरछा ऐतिहासिक मंदिर और महलों के लिए जो है प्रसिद्ध है। उसके बाद अगर हम बात करें मांडू प्राचीन किलों और महलों का शहर है। महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित धार्मिक स्थल। अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। रोचक तथ्य की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है। राज्य में भारत की एकमात्र हीरे की खदान पन्ना में स्थित है। उज्जैन में हर 12 वर्षों में कुंभ मेला आयोजित होता है। भोपाल शहर का इतिहास बेगमों के शासन से जुड़ा है जो 100 वर्षों से अधिक समय तक चला। तो ये हमारी आज की वीडियो थी और मैं कम से कम सोच रही हूँ कि एटलीस्ट 5 वीडियोस आपके MP GK और करंट अफेयर से रिलेटेड ज़रूर हो, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। अच्छा खासा रिस्पॉन्स देना। आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना। हेल्पफुल रहे या ना रहे ये तो खैर एग्जाम के बाद ही बताओगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू माय चैनल, दिस इज़ ज्योति हियर एंड यू आर वाचिंग कलर्स ऑफ एजुकेशन।
एमपी के बीएड, डीएलएड और स्पेशल बीएड के एंट्रेंस में आपकी एमपी की जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आते हैं। एमपी की जीके मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। एंड इसके अलावा आज की जो हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एमपी करंट अफेयर्स की। इसमें मैंने लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स जो हैं लिए हैं, तो यही आज हम डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि कलर्स ऑफ एजुकेशन के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पे 29 रुपीज़ पे करके आप लोग जो पेड वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं। बाकी फ्री में जो वीडियोस हैं वो भी है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। जो भी कैंडिडेट अभी तक उसमें ऐड नहीं है, प्लीज़ आप उसमें ऐड हो जाइए फर्दर जो है इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगर आप अपने कमेंट का क्विक रिप्लाई पाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको जो है मेरे चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं एमपी करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं सबसे पहले जो है हमारा प्रशासनिक और राजनीतिक घटनाएं। लाडली बहन योजना सभी जानते होंगे इसके बारे में। जो लाडली बहन योजना है, तो 24वीं किस्त का वितरण जो है मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहन योजना की जो 24वीं किस्त के तहत जो है 1.27 करोड़ महिलाओं के खातों में जो राशि है उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीधी जिले से इस किस्त का शुभारंभ किया है। यहाँ मैं बता दूँ कि मुख्यमंत्री अभी मोहन यादव है और आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा शिवराज सिंह चौहान अब नहीं है, तो मुख्यमंत्री का नाम भी पूछा जा सकता है। व्यापम घोटाले में 16 साल बाद बड़ा फैसला। सीबीआई कोर्ट ने व्यापम पीएमटी जो परीक्षा में फर्जीवाड़े से जुड़े 10 दोषियों को 3 साल की सज़ा और जुर्माना लगाया है। यह मामला 2009 की परीक्षा से जुड़ा था। अगला है आपका मंत्री विजय शाह पर हाईकोर्ट की टिप्पणी। हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर में श्री शब्द का उपयोग किए जाने पर नाराज़गी जताई और जांच की निगरानी की बात की। कृषि और ग्रामीण विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है कृषि उपज की एमएसपी पर कांग्रेस का आरोप। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर गेहूं और चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में कमीशन की शिकायत की है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा 88,450 करोड़ रुपए के लिए कर्ज लेने के सवाल भी उठाए हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सखी मोबाइल ऐप और 500 किलोमीटर नई पक्की सड़कों का शिलान्यास किया। साथ ही कच्चे घरों का सर्वेक्षण भी शुरू करने की जो है घोषणा की। मौसम जलवायु की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मौसम की संभावना। भारतीय मौसम विभाग IMD की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है के अनुसार जो मानसून अगले 15 से 18 दिनों में मध्य प्रदेश में दस्तक दे सकता है, जिससे औसत से अधिक बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है, जिससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। अगला है वन्य जीव और पर्यावरण। सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्वीकृति। मध्य प्रदेश की रीवा जिले के मुकुंदपुर चिड़ियाघर में भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्वीकृत किया गया है, जो सफ़ेद बाघों के संरक्षण और प्रजनन पर ध्यान केंद्रित करेगा। आगे है निवेश और औद्योगिकरण की अगर हम बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के दौरान मध्य प्रदेश ने 30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त किए हैं, जिससे राज्य में औद्योगिकरण और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए गए हैं। प्रशासनिक और राजनीतिक घटनाएं। इसमें है मंत्री विजय शाह का विवाद। मध्य प्रदेश के जनजातीय कल्याण मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादास्पद बयान दिया, जिससे राजनीतिक हलकों में आलोचना हो गई है और ये काफ़ी लोगों को पता भी होगा, ये ट्रेंड में भी रहा है। अभी भी मतलब ट्रेंडिंग में इसके ऊपर जो है बातचीत अभी होती रहती है, चलती रहती है और न्यूज़पेपर में आए दिन कुछ ना कुछ आता ही रहता है। परिवार न्यायालयों में लंबित मामले। राज्य में वैवाहिक और पारिवारिक विवादों के मामलों में मध्य प्रदेश 8वें स्थान पर है, जबकि लंबित मामलों की संख्या के हिसाब से 7वें स्थान पर है। वन्यजीव और पर्यावरण। मानव हाथी संघर्ष शमन योजना। राज्य सरकार के मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए 47.11 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है, जिसमें
ड्रोन निगरानी, सौर बाढ़, मधुमक्खी पालन और हाथी मित्र दल की स्थापना शामिल है। टाइगर रिजर्व बफर जोन विकास योजना इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना, पूछा जा सकता है। राज्य के 9 टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों के विकास के लिए 145 करोड़ की योजना दी गई है, जिसका उद्देश्य मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य की स्थापना। सागर जिले में 258.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य घोषित किया गया है, जिससे राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या जो है 25 हो गई है। आगे है ऊर्जा और औद्योगिक विकास। एनटीपीसी का नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश। एनटीपीसी ने मध्य प्रदेश में 2 ट्रिलियन लगभग 23 बिलियन डॉलर के नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश की योजना बनाई है, जिसमें सौर, पवन और पंप हाइड्रो परियोजनाएं शामिल हैं। जबलपुर वाहन फैक्ट्री की आपूर्ति में कमी। जबलपुर की वाहन फैक्ट्री बीएफजे को राज्य के विक्रेताओं ने 10% आपूर्ति मिल रही है, जिसके कारण उन्नत विनिर्माण क्षमताओं की कमी है। शिक्षा और सामाजिक मुद्दे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न मामला। जबलपुर स्थित से क्वेश्चंस आ तो नहीं सकते हैं, बट ठीक है। विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न के एक मामले में उप कुलपति के कार्यालय की सीसीटीवी फुटेज गायब होने की सूचना मिली है, जिससे जांच में बाधा उत्पन्न हुई है। बुनियादी ढांचा और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में जो है आग की घटना हुई है, और राजा भोज हवाई अड्डे का जो उन्नयन, भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे ने पहली बार बोइंग 777-300 एयर विमान को संभालने की क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की जो है क्षमता बढ़ी है। वन्यजीव पुनर्वास, ये क्वेश्चंस आते हैं तो ये वन्यजीव वाले, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। चीता पुनर्वास योजना। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में चीता पुनर्वास के लिए 8 चीतों को बोत्सवाना में लाने की योजना है, जिससे मध्य प्रदेश के वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। तो ये हमारे करंट अफेयर्स थे। आगे हमारे जो है करंट अफेयर्स के जो MCQ है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो ये MCQ है ये 80+ है, तो आप सभी को ध्यान से देखने हैं। करंट अफेयर्स मैं एक वीडियो, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो और करवा दूंगी इसकी 1 लाइनर टाइप या MCQ टाइप, ताकि आपको हेल्प हो जाए। इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। एंड और जो है क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है प्रीवियस ईयर, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है। काफ़ी कैंडिडेट का मैसेज आ रहा है। सेकेंड वन थिंग, एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड हुई है क्या 10 जून से, और बीएड और डीएलएड की एग्ज़ाम डेट क्या है। देखो अभी तक तो एक्सटेंड अगर ऑर्डर नहीं आया है तो आप उसे मान नहीं सकते, तब तक के लिए आप 10 जून मान के चलिए। एंड इसके अलावा जो है बीएड और डीएलएड की जो एग्ज़ाम डेट है जब तक नहीं आ जाती, उसको भी मैं कहूँगी कि आप 10 जून मानकर ही तैयारी कीजिए। और मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करनी है तो आप लोग कहाँ से कर सकते हैं। तो गाइज़ ये मेरा चैनल है, कलर्स ऑफ एजुकेशन इसका नाम है। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करनी है तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं ज्वाइन जो आइकन आ रहा है यहाँ पे, तो ये ज्वाइन आइकन जो आ रहा है, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, जो पेड वीडियोज़ है वो आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ पे करने हैं। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी काफ़ी मटीरियल है। सिंपली आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, प्लेलिस्ट पे आप लोग जाएंगे और प्लेलिस्ट को जैसे ही अभी नेटवर्क का इशू हो रहा है, हाँ, प्लेलिस्ट जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ देख सकते हैं MP भोज स्पेशल बीएड। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आप इसको प्ले कर देंगे तो ये सारी वीडियोज़ हैं, सारे मैंने जो प्रिपरेशन करवा रही हूँ 2-3 साल से, ये सारी आपको वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। और सेम इसके अंदर जो है हमने MP जो है बीएड और डीएलएड का भी इसमें जो है कंटेंट है, उसमें भी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपकी प्रिपरेशन वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई है। ठीक है, ये वाला जो हमारा प्लेलिस्ट है ये हमारी बीएड और डीएलएड के लिए है। एंड इसके अलावा जो एमएड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि मैंने अभी फ़र्स्ट टाइम उनकी जो प्रिपरेशन कराना स्टार्ट किया है, तो आप लोग भी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। कुछ वीडियोस मैंने आपके लिए भी अपलोड की है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं।
प्लेलिस्ट टाइम पे मिलती ही नहीं है। एक सेकेंड, हाँ ये रही, ये MP भोज एमएड स्पेशल एजुकेशन के नाम से है। तो यहाँ पे भी मैंने प्रिपरेशन वीडियोस डाली हुई है, तो आप लोग जो है इनको चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो पे। यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए कितनी राशि की योजना को मंजूरी दी है। हमने अभी पढ़ा भी था, 47.11 करोड़ जो है इसका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थापित किया गया है, तो ये सागर जिले में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना की किस्त हाल ही में शुभारंभ किया गया है, कौन सी किस्त दी है, 24वीं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूरी संभावना है पूछे जाने की, तो प्लीज़ इसको स्किप मत करना, इसको याद करके जाना। मध्य प्रदेश में हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में कितने लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, तो 30.77 लाख करोड़। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। NTPC ने मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में कितने निवेश की योजना बनाई है, तो 2 ट्रिलियन की, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट हाल ही में बोइंग 777-300 विमान को संभालने में सक्षम पाया गया है, तो राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल। ये पूछा जा सकता है और डेफिनेटली आप लोग भोज यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश में सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, मुकुंदपुर रीवा, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो व्यापम घोटाले के 2009 PMT परीक्षा मामले में हाल ही में कितने दोषियों को सज़ा सुनाई गई है, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मानसून के आगमन की संभावित तिथि क्या बताई गई है IMD के अकॉर्डिंग, तो वो बताई गई है आपकी 15 जून। गांधी सागर अभयारण्य में चीता पुनर्वास के लिए किस देश से चीतों को लाया जाएगा, तो बोत्सवाना इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। बहुत साफ शहर है ये, और मैं रिसेंटली अभी होकर भी आई थी। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी ये आपसे पूछा गया है, तो 1 नवंबर 1956 इसका आंसर है, ये पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं 2025 तक, तो 52 ज़िले हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सौंदर्य की रानी के रूप में जाना जाता है, तो मांडू। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, दूधराज। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो वो है हमारा अमरकंटक में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला IT हब किस शहर में घोषित किया गया है, इंदौर। भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में है, तो ये है रायसेन में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, हम सभी जानते हैं। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, आई थिंक ये रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो है यहाँ तक रिपीट हुए हैं। मध्य प्रदेश की सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो ये होती है बालाघाट में। किस शहर को स्वच्छता की राजधानी इंदौर को कहा जाता है, और अभी इंदौर में भीख देने पर भी जो है अभी मतलब जो है पनिशमेंट दी गई है, मतलब चार्ज लगाया जाएगा, चालान काटा जाएगा आपका है। तो ये भी एक करंट का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, कान्हा, ठीक है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में है, रायसेन में। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, 52 है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो है दतिया। MP का कौन सा शहर संगीत की नगरी कहलाता है, ग्वालियर। तानसेन जो है वो यहीं से बिलोंग करते थे। भोजपुर मंदिर किस देवता को समर्पित है, शिव भगवान को। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है, रीवा। MP का कौन सा शहर महाकाल की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये उज्जैन है। और मैं उज्जैन और इंदौर दोनों जगह भी रिसेंटली होकर आई हूँ। आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाना, और जो लोग गए हैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुंभ मेला मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे, जहाँ पर आपके महाकाल जी हैं। मध्य प्रदेश में कन्हेरी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, खजुराहो में। सिंचाई के लिए सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, नर्मदा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में है। तवा बांध किस नदी पर बना हुआ है, तवा।
मध्य प्रदेश में ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? 1972। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 9। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? टाइगर रिजर्व के लिए। बाघों की संख्या के अनुसार मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट। खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा बनवाए गए थे? चंदेल वंश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है। तवा परियोजना किस जिले में है? होशंगाबाद। शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। एमपी में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो वो है बालाघाट में। बेतवा नदी किसकी सहायक है? ये है यमुना नदी की। एमपी का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा स्मार्ट सिटी कौन सा घोषित किया गया है? वो है भोपाल। ताम्र प्लेट सबसे पहले किस स्थान पर प्राप्त हुई थी? विदिशा। किस जिले को धार्मिक नगरी कहा जाता है? उज्जैन। एमपी का पहला उच्च न्यायालय जबलपुर। किस पर्वत श्रृंखला को एमपी की छत कहा जाता है? मैकल। एमपी का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो अभी एमपी में कोई भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एमपी के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल। एमपी का कैबिनेट स्वरूप एक सदनीय है। चंबल किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? डकैती के लिए, है ना, डकैत। मालवा पठार मुख्यतः किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? सोयाबीन। एमपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? विक्रम विश्वविद्यालय, जो कि उज्जैन में है। किसे मालवा का कबीर कहा जाता है? दारू को। एमपी सरकार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो वो है वट वृक्ष। हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। किस नदी को एमपी की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को। और ये पिछले 2 साल से ये क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। एमपी की जीवन रेखा कौन सी नदी को बोलते हैं? नर्मदा नदी को। एमपी का एकमात्र मुस्लिम शासित राज्य कौन था? भोपाल। एमपी का सबसे पुराना किला कौन सा है? ग्वालियर किला। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? नर्मदा। मध्य प्रदेश में किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? जबलपुर। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर रंगीन शहर के नाम से जाना जाता है? रीवा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इंदिरा सागर बांध। मध्य प्रदेश के किस जिले को चांदी नगरी कहा जाता है? उज्जैन। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? ग्वालियर किला। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश की लोक कला कौन सी प्रसिद्ध है? तो वो है पथरा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी। मध्य प्रदेश की लोक नृत्य शैली कौन सी है? वो है राउत नाचा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। अब कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और अभी मैंने करंट अफेयर्स आपसे डिस्कस किए थे जो सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो उसमें मैंने बताया था, तो अभी आप लोग मुझे बताओगे, क्योंकि कुछ लोग शिवराज सिंह चौहान टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर करंट में ऐसा क्वेश्चन आता है और अगर रीसेंट वाले जो मुख्यमंत्री का नाम नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप लोग शिवराज सिंह चौहान टिक कर सकते हो। बट अभी आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे एमपी का मुख्यमंत्री कौन है। मध्य प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या 29। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 230। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम कौन सा है? हॉली क्रॉस स्टेडियम भोपाल। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? वो है दूधराज। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल। मध्य प्रदेश का राज्य गीत मध्य प्रदेश हमारा देश है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हस्तशिल्प कौन से हैं? बांस की चीज़ें, लकड़ी की नक्काशी, धातु कला, उपरोक्त सभी। अगला है मध्य प्रदेश के सबसे पुराने मंदिर कौन से हैं? तो वो है भोजपुर मंदिर। मध्य प्रदेश का कौन सा पर्व प्रमुख कृषि त्यौहार है? तीज। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक है? चंबल। मध्य प्रदेश में किसे सोने की घाटी कहा जाता है? पन्ना। मध्य प्रदेश के लोक साहित्य की कौन सी शैली प्रसिद्ध है? फाग गीत। मध्य प्रदेश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे ये बताना आपको, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं थे। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? इंदौर। मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ। मध्य प्रदेश की लोक परंपरा में किसे नृत्य का राजा कहा जाता है? कथक। मध्य प्रदेश, हाँ भाई, मध्य प्रदेश बोल बोल के अभी लग रहा है सर्वनाम यूज़ करने की आवश्यकता पड़ रही है। एमपी के किस जिले में सबसे अधिक बारूद उत्पादन होता है? सागर। एमपी का पहला विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। एमपी के किस जिले में छतरपुर का किला स्थित है? छतरपुर। तो छतरपुर एक हमारे दिल्ली में भी है, जो कि मेरे घर के पास ही है। मध्य प्रदेश, एमपी की कौन सी नदी प्रसिद्ध क्षिप्रा नदी के नाम से जानी जाती है? तो वो उज्जैन की नदी है। महाकाल का मंदिर यहीं पर है।
मध्य प्रदेश एमपी के सबसे बड़ा तालाब का नाम क्या है? भोपाल तालाब। एमपी की कौन सी नृत्य शैली फाग से जुड़ी है? फाग नृत्य। एमपी के किस जिले को हाथीनगर कहा जाता है? बालाघाट। एमपी में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? भोजपुर मंदिर। एमपी के सबसे प्रसिद्ध लोकगीत कौन से हैं? फाग गीत। एमपी की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? इंदिरा सागर परियोजना। सो दिस वन इज आवर लास्ट क्वेश्चन नंबर 87। किसी का कोई डाउट हो, सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। किसी का कोई डाउट है तो भी कमेंट करना ना भूलें। और प्लीज़ एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर सवाल मत पूछना, क्योंकि मैं उनके आंसर्स ऑलरेडी वीडियो में दे चुकी हूँ। स्टिल यू आर आस्किंग सेम क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट। और वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देख लेना एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू।